आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं और प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एक प्रोसेस और प्रोग्राम में फ़र्क क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। A process is the instant of the program which is being processed। कि एक प्रोसेस जो है वो किसी भी प्रोग्राम का एक इंस्टेंट है जिसको हम इस वक्त प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस इज द एक्टिव एंटिटी वाइल प्रोग्राम इज द पैसिव एंटिटी। प्रोसेस इज नॉट मियरली द प्रोग्राम बट मोर देन अ प्रोग्राम। कि एक प्रोसेस जो है वो ना सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा है बल्कि वो एक प्रोग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसको हम एक्चुअली प्रोसेस करते हैं और अपने रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है और प्रोसेस के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक प्रोसेस जो है वो इंस्टेंट है किसी भी प्रोग्राम का जो कि इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है। प्रोसेस जो है वो एक एक्टिव एंटिटी है, जबकि प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। जिस तरीके से हम इसको बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो किसी भी प्रोग्राम का कुछ पार्ट है, एक इंस्टेंट है जिसको करंटली इस वक्त सीपीयू में प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त काम किया जा रहा है। तो एक प्रोग्राम जो है उसमें वेरी लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैं वो हो सकते हैं। प्रोसेस जो है वो एक्टिव और प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी है। प्रोग्राम जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। किसी भी प्रोग्राम जो है वो किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने जितनी भी लॉजिक, जितने भी इंस्ट्रक्शंस डेवलप की हुई हैं वो प्रोग्राम हैं, जबकि उन इंस्ट्रक्शंस में से, उन लॉजिक्स में से जो इंस्टेंट इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त काम हो रहा है, वो हमारा इंस्टेंट ऑफ द प्रोग्राम या हमारा प्रोसेस कहलाता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक इंस्टेंट ऑफ द प्रोग्राम प्रोसेस के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। हमारे पास बेसिकली एक इंस्टेंट ऑफ द प्रोग्राम या प्रोसेस के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, जिनमें हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर है, उसके बाद हमारे पास हीप है, उसके बाद हमारे पास डाटा सेक्शन है और एंड में हमारे पास स्टैक है। तो चलिए आइए अब इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रोग्राम काउंटर की। प्रोग्राम काउंटर इज द रजिस्टर इन द सीपीयू विच कीप्स द ट्रैक्स ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। कि प्रोग्राम काउंटर जो है किसी भी प्रोसेसर में एक रजिस्टर होता है जो कि किसी भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि करंटली प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोसेस होगी उसके एड्रेस का ट्रैक रखता है। जैसे ही करंट इंस्ट्रक्शन या करंट इंस्टेंट जो है वो प्रोसेस हो जाता है तो फ़ौरन से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसको हम प्रोसेस में ले आते हैं। तो वो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो अब वाली इंस्ट्रक्शन के बाद में प्रोसेस होगी उसके एड्रेस का जो ट्रैक है वो हमारे पास प्रोग्राम काउंटर रखता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं स्टैक क्या होता है। स्टैक इज द डायनामिक मेमोरी विच कीप्स द ट्रैक ऑफ द फंक्शन और मेथड एट्रीब्यूट्स एंड द वेरिएबल वैल्यूज़। कि हमारे पास स्टैक जो है वो एक डायनामिक मेमोरी है जो कि किसी भी प्रोसेस या प्रोग्राम के लिए ऑथराइज की जाती है। तो ये हमारे पास उस प्रोग्राम में यूज़ होने वाले मेथड्स या फंक्शंस के एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज़ और हमारे पास वेरिएबल की वैल्यूज़ को यूज़ करती है। उसके बाद हमारे पास डाटा सेक्शन है। डाटा सेक्शन इन अ प्रोसेस में बी यूज टू स्टोर दी वैल्यूज़ ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल्स। कि किसी भी प्रोसेस के दरमियान हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए हम डाटा सेक्शंस यूज़ करते हैं। और सबसे एंड में हमारे पास हीप है। हीप इज़ आल्सो अ डायनेमिक मेमोरी विच इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट ग्लोबल वेरिएबल्स ड्यूरिंग अ प्रोसेस। अब हम बात करते हैं प्रोसेस स्टेट्स की। तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में देखा जा सकता है कि एक प्रोसेस की मेन जो स्टेट्स हैं, प्राइमरी स्टेट्स जो हैं वो 5 हैं। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी स्टेट्स भी हैं, लेकिन अभी इस लेक्चर में हम आपके इस कोर्स में प्राइमरी स्टेट्स को ही डिस्कस करेंगे और सेकेंडरी स्टेट्स को डिस्कस नहीं करेंगे। किसी भी प्रोसेस के लिए हमारे पास बेसिकली 5 स्टेट्स, प्राइमरी स्टेट्स हैं, जिनमें न्यू है, रनिंग है, वेटिंग है, रेडी है एंड टर्मिनेटेड है। तो ये 5 प्राइमरी स्टेट्स हैं जो किसी भी प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। इसके अलावा हमारे पास सेकेंडरी स्टेट्स भी हो सकती हैं जिनको आपके इस लेक्चर में, इस बुक में, इस कोर्स में डिस्कस नहीं किया गया।
तो अभी हम देख लेते हैं सबसे पहले कि न्यू क्या है। जब भी हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करना चाहते हैं तो दैट इज नोन एज द न्यू प्रोसेस क्रिएशन। तो उसकी जो स्टेट है उसको हम न्यू कहते हैं। जब भी किसी प्रोसेस को न्यूली क्रिएट किया जाता है दैट स्टेट इज नोन एज द न्यू प्रोसेस क्रिएशन स्टेट ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास है जी रनिंग। द प्रोसेस दैट इज रनिंग करंटली इन द सीपीयू एट दिस इंस्टेंट ऑफ द टाइम इज नोन एज द प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट। एक ऐसा प्रोसेस जो कि इस वक्त सीपीयू में रन कर रहा है, जिसके ऊपर इस वक्त करंटली वर्क हो रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि वो रनिंग स्टेट में है। इसके बाद बात कर लेते हैं वेटिंग स्टेट की। द प्रोसेस विच इज़ वेटिंग फॉर इट्स टर्न, कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अकर होने का इंतज़ार कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि वो वेटिंग स्टेट में है। कि जब वो कंडीशन अकर कर जाएगी जिसका वो वेट कर रहा है तो वो प्रोसेस जो है वो प्रोसेसिंग के लिए रेडी स्टेट में चला जाएगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी रेडी स्टेट क्या होती है। द प्रोसेस दैट इज रेडी टू बीइंग प्रोसेस्ड इन द प्रोसेसर, एक ऐसा प्रोसेस जो कि प्रोसेसर में जाकर रनिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, उसको हम बोलते हैं दैट प्रोसेस इज इन द रेडी स्टेट। इसके बाद हम बात करते हैं टर्मिनेटेड स्टेट की। ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें किसी भी इंस्टेंट ऑफ द प्रोग्राम को या किसी भी प्रोसेस को उसकी प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेस कंप्लीशन के बाद टर्मिनेट कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। उस स्टेट को हम बोलते हैं टर्मिनेटेड स्टेट ऑफ द प्रोसेस। तो अभी तक हमने 5 स्टेट ऑफ द प्रोसेस जो हैं उनको डिस्कस किया है। ये स्टेट्स जो हैं वो प्राइमरी स्टेट्स हैं, सेकेंडरी स्टेट्स को अभी तक हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या है, प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, और एंड में हमने देखा कि प्रोसेस की स्टेट्स कौन कौन सी होती हैं, जिनमें हमने 5 प्राइमरी स्टेट्स को डिस्कस कर लिया है और इनको हमने डायग्राम से अच्छे तरीके से समझ लिया है। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।